लेकिन जब यीशु मसीह आपको लहू से खरीदता है और आपको पता है कि वो मेरा जीवित परमेश्वर है, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप क्यों नहीं अपने दुश्मनों को जवाब देते? आप क्यों सब धर्मों की हेल्प करते हो जबकि कुछ लोग आपकी खिलाफत करते हैं? क्योंकि हम उनको देखकर हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम लहू से खरीदे हैं। हम अपने खुदा बाप की जो बाइबल है उस पे चल रहे हैं कि जिस तरह तेरा पिता दयालु है और सब पे बारिश, सब पे औंस, सब पर धूप, सबको अन्न देता है, तू भी अपने पिता की तरह करुणा में बन और सबको आशीष दे। जो तुझे सताते हैं उन्हें भी आशीष दे, जो तेरे खिलाफ बोलते हैं उनके लिए प्रार्थना कर, जो तुझे सताते हैं उनको तू ब्लेस कर, उनके लिए प्रेयर कर। ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई लालच आपसे करवा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है सुसमाचार को फैलाना, सबसे इंपॉर्टेंट। आप किसी को हेल्प करते हो, वो 1 महीना चलती है, 1.5 महीना चलती है। आप किसी को ब्लेस करते हो, वो बहुत बड़ी भी हेल्प कर देंगे तो इसी दुनिया तक रहती है। लेकिन जब आप किसी को सुसमाचार देते हैं, वो इस दुनिया तक भी रहता है और उसको अगली दुनिया में भी लेके जाता है। और जब आप सुसमाचार दे रहे हैं, आपको पता है आप भला काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आप उसके जीवन से शैतान को खत्म कर रहे हैं, नशों को खत्म कर रहे हैं, आप उसका भी भला कर रहे हैं, आप देश का भी भला कर रहे हैं। जब एक चोर चोरी करना छोड़ता है तो उस स्टेट का भी भला होता है, घर का भी भला होता है, मोहल्ले का भी भला होता है, उसका भी भला होता है, उसके घर वालों का भी भला होता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार छोड़ता है, उसकी पत्नी भी खुश रहती है, उसका पति भी खुश रहता है। अगर किसी लड़की ने व्यभिचार छोड़ा, उसकी मां, उसका बाप खुश रहता है। क्योंकि जब आप पाप छोड़ते हैं, आपका ही भला होता है, आपके परिवार का भी और आपके देश का भी। इसलिए जब आप सुसमाचार को लेके जाते हैं तो पूरे गर्व से लेके जाएं, क्योंकि आप यीशु मसीह का नंबर 1 काम, जो नंबर 1 पे टॉप पे है, आप वो कर रहे हैं। टॉप प्रायोरिटी का काम है आपके लिए, टॉप का सुसमाचार को देना, किसी को बताना परमेश्वर के बारे में। क्योंकि जब आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, आप उसकी जनरेशंस को चेंज कर रहे हैं। हालेलुया। किसी ने मुझे समाचार दिया, मैं बदला। जब मैं बदला, मेरा परिवार बदला। आज मेरे बच्चे भी प्रचार कर रहे हैं। आपके संडे स्कूल के बच्चे अब प्रचार सुनते हैं, सोफिया उन्हें प्रचार करती है। आपके संडे स्कूल के अगर बच्चे हैं तो उन्हें संडे स्कूल में भेजो। ये वीडियो है कि फोटो है? मैं आपको बता रहा हूं, आप संडे स्कूल में बच्चों को भेजोगे ना, उनके स्वभाव में आपको फर्क नजर आएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपको मालूम होगा चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, कुछ हो रहा है इनकी जिंदगी में। हम भी अपनी लाइफ सेम डैनियल की तरह ही रखेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा और हमें अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तो डैनियल के ऊंचा होने का दूसरा रीज़न ये है, वो परमेश्वर का भय मानता था। तो अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो हमारे अंदर विजडम आएगी और हम परमेश्वर के हर एक काम को पूरा कर सकेंगे, जैसे डैनियल ने किया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 9:10 में, यहोवा का भय बुद्धि की शुरुआत है। तो डैनियल यहोवा का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ भी ब्लेस किया। जब वो जोर से ये चढ़ जाएगा इंटरनेट पे। अब आपके बच्चे सुनेंगे, ब्रांचेस के बच्चे सुनेंगे, इवनिंग ब्रांचेस के बच्चे सुनेंगे। जब बच्चे सुनेंगे प्रीच को, उनके जीवन में काम होगा। क्योंकि जो इनको प्रीच तैयार करवाया जाएगा, वो बच्चों के हिसाब से करवाया जाएगा कि बच्चे जो आपके घरों में करते हैं, कहाँ वो प्रॉब्लम में हैं, कहाँ वो शरारतें करते हैं, कहाँ वो गलत संगति में चले जाते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, उनको अपने माता पिता के साथ कैसा बिहेव करना है, अपने स्कूल में कैसा बिहेव करना है, कैसा जीवन में चलना है, क्यों टीवी ज्यादा नहीं देखना, क्यों फोन पे नहीं रहना, उनको सब बातें सिखाई जाएंगी। तो जब आप सुसमाचार देंगे, जब वो बच्चे बड़े होंगे, इमेजिन करो वो किस तरह के विश्वासी होंगे। तो कौन बदला? पूरी जनरेशन। उसका मोहल्ला भी ब्लेस हुआ, उसका देश भी ब्लेस हुआ। हालेलुया। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि अगर आप सुसमाचार के काम में नहीं हैं,
आप एक बड़ा हिस्सा खो रहे हैं। शादी में चले जाओ ना, जो बुफे लगा होता है, तो एक जगह सब टेस्टी टेस्टी चीजें लगी हैं, एक जगह ठीक ठीक लगी हैं, और साथ में मिठाई लगी है। अगर आप सुसमाचार नहीं देते ना, समझो कि आपने बड़ा टेस्टी टेस्टी वाला हिस्सा छोड़ ही दिया है। आप भूल ही गए हो उधर जाना। आप छोटा मोटा कुछ खा पी के आ गए हो शादी से, पर आप जो बोलेगे मैं तो वो खाया, कहां था, और उधर लगा था यार, मैं गया ही नहीं उधर। ऊपर जाके स्वर्ग में मुझे कितनी रूहें बचाई, यार मेरे को तो पता है, मेरे पास्टर ने बताया ही नहीं। कितने लोगों को बचाया, कब सुसमाचार देने के लिए जाए, मेरे को तो पता ही नहीं। बड़ा हिस्सा खो गया, बड़ा हिस्सा आप गवा दिया आपने। बड़ी मीटिंग्स क्यों आती हैं? अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग है पोस्टर आपके पास, उठाओ हाथों में। क्यों आती बड़ी मीटिंग क्यों रखी जाती? बड़ी मीटिंग आप लोगों के लिए एक मौका होता है। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे लिए एक मौका है। किस चीज का मौका? प्रचार करने का। आमीन।